हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर सिंप्लीफिकेशन की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। सिंप्लीफिकेशन की 2 वीडियो हम डाल चुके हैं। आज की जो वीडियो रहेगी सरलीकरण को लेकर, इसके अंदर हम एक स्पेशल रूल के बारे में जानेंगे। उस रूल का नाम है वी बोर्ड मास। ये जो तरीका है, जो ये रूल है, आपको आना बहुत ही ज़रूरी है। इसको हम बेसिक से एडवांस लेवल तक करेंगे, बहुत ही हाई लेवल तक, कि वी बोर्ड मास को लेकर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहले तो आपको इसके सिंपल क्वेश्चन आने चाहिए। सबसे पहले इसका पता होना चाहिए कि प्रत्येक लेटर का क्या मीनिंग होता है। वी का मतलब होता है वर्नाकुलम, वर्नाकुलम, या इसको हिंदी में बोल देते हैं बार। और बार का सिंबल होता है एक सीधी रेखा। वी होता है वर्नाकुलम, रेखा कोष्टक। हिंदी की ज़्यादा रिक्वायर नहीं होगी आपको। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट 2-3 तरीके की होती हैं। ओपन कैसे होती है ब्रैकेट? ये होती है सबसे बड़ी ब्रैकेट। इसके अंदर आती है करली ब्रैकेट, और इसके अंदर आती है सबसे छोटी ब्रैकेट। जो ब्रैकेटें हैं वो अंदर से बाहर की तरफ खुलना शुरू होती हैं। पहले इस ब्रैकेट को खोल लेंगे, फिर इसको खोलेंगे, फिर इसको खोलेंगे। ओ का मतलब होता है ऑफ। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का। और का मतलब होता है गुना, मतलब मल्टीप्लाई। इसके बाद है डी। डी का मतलब होता है डिवीजन। डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है भाग, और भाग का सिंबल सभी को पता है। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़। और एस का मतलब होता है सबट्रैक्ट, मतलब घटा। ये घटा का निशान है, बार का नहीं। बार का थोड़ा सा बड़ा मिलेगा, घटा का छोटा मिलता है। तो ये तो है इस फॉर्मूले की परिभाषा, मतलब इस फॉर्मूलों के जो लेटर हैं उनके नाम हैं। अब इनको वन बाय जानते हैं, एक एक करके याद रखेंगे। अगर किसी एक क्वेश्चन के अंदर ये सारे के सारे यूज किए गए हैं, तो सबसे पहले बार को ओपन किया जाता है, उसके बाद ब्रैकेटों को ओपन किया जाएगा। पहले इस ब्रैकेट को, फिर इसको, फिर इसको। यदि एक ही क्वेश्चन के अंदर ऑफ भी दिया गया हो और एम मतलब मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन भी दिया गया हो, तो पहले ऑफ वाली गुणा को सोल्व किया जाएगा, फिर इसको सोल्व किया जाएगा। डी का मतलब है भाग। इस ऑफ के बाद फिर भाग होगा, भाग के बाद गुना होगी, गुना के बाद जोड़ होगा, जोड़ के बाद घटा होगी। अब इस फॉर्मूले को लेकर हम आज क्वेश्चन करेंगे कि बोर्ड मास के ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं वो किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। बहुत ही ध्यान से सीखिएगा आप इनको। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं बोर्ड मास को लेकर। ये सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड मास के ऊपर हैं। इनमें प्रत्येक में बोर्ड मास का नियम लगेगा। 1 बाय 1 एक एक को करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास 16 प्लस में 8 गुणा में 2। और हमारे पास रूल क्या कहता है? रूल है हमारे पास वी बोर्ड मास। सबसे पहले वी का मतलब बार होगा, तो स्टेटमेंट में बार तो दे ही नहीं रखा। ब्रैकेट, ब्रैकेट भी नहीं है। ओ का मतलब ऑफ, मतलब गुणा, तो यहाँ गुणा तो दे रखी है परंतु ऑफ वाली नहीं दे रखी। मीनिंग तो दोनों का ही सेम होता है। डी का मतलब डिवाइड, भाग भी नहीं है। एम का मतलब मल्टीप्लाई, मतलब गुणा।
तो स्टेटमेंट में यहाँ गुणा दी गई, तो पहले गुणा करेंगे। तो इस 16 को तो हम सेम रखेंगे, प्लस में 8 की मैं 2 से गुणा करता हूँ तो क्या बन जाएगा 16, और 16 में 16 जोड़ेंगे तो क्या निकल कर आएगा क्वेश्चन आपका 32। जो आंसर आएगा वो क्या निकल कर आएगा 32। तो ऐसी जो स्टेटमेंट आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। जैसे आगे वाली स्टेटमेंट हमारे पास है 15 प्लस में 9 और भाग में 3। तो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखोगे तो इसमें अब की बार पहले आया है भाग, तो पहले भाग किया जाएगा। तो ये हुआ हमारे पास 15 प्लस 9 को 3 से भाग करूंगा तो क्या आएगा 3, और 15 में 3 ऐड करेंगे तो जवाब क्या आया आपका यहाँ पर 18। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो क्या आएगा 18। आपको इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसे देखते हैं कि ये कैसे निकलेगा। यहाँ है हमारे पास 12 प्लस में 9, इसके बाद है का 1/3 माइनस में 1/2। इसको करते हैं सोल्व। तो यहाँ अगर आप इस सीरीज के अकॉर्डिंग देखोगे तो यहाँ सबसे पहले क्या निकल कर आया का, न तो हमारे पास बार है न ब्रैकेट है, ऑफ, ऑफ का मतलब का मतलब गुणा। तो पहले इसको करेंगे हम। तो ये हुआ 12 प्लस में यहाँ हो गया 9, और का मतलब होता है गुणा 1/3 माइनस में 1/2। ना तो हम 12 और 9 को जोड़ सकते हैं, न 1/3 में से 1/2 घटा सकता हूँ। तो पहले तो क्या होगी गुणा, 9 को अगर मैं 3 से काटूंगा तो क्या आ जाएगा 3। तो अब बचा क्या हमारे पास 12 प्लस में 3 माइनस में 1/2। अब हम जोड़ेंगे, क्योंकि पहले तो जोड़ होता है फिर घटा होती है। जोड़ और घटा में वैसे भी आप कोई भी कर सकते हो, जवाब गलत नहीं आएगा। 12 और 3 कितने हुए 15, और 15 में से क्या कम करना मुझे 1/2 का मतलब आधा, या एलसीएम लेकर सोल्व कर सकते हो। एलसीएम आया हमारे पास कितना 2, 15 दूनी 30, और 1 की 1 से करूंगा तो 1, क्या बचा हमारे पास 29 भाग में 2। 29 को 2 से भाग दूंगा तो क्या निकल कर आएगा 14.5, मतलब 14 सही 1/2। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगला देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। जैसे जैसे क्वेश्चनों की सीरीज बढ़ती जाएगी वैसे ही क्या होगा, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, हमारे पास है 36, 36 के भाग में है 4 का 1/2 प्लस 3/4 गुना, इसको सीधा ही लिख लेते हैं 2 एकम 2 और 1 3। तो ये कितना बन जाएगा 3/2। अब इसको सोल्व करते हैं। इस सीरीज के हिसाब से देखोगे तो बार भी नहीं है ब्रैकेट भी नहीं है, तो ऑफ मतलब का वाली गुणा पहले सोल्व होगी। तो इसको पहले हम सोल्व करते हैं। अगर आप दिमाग लगाते हो कि यार 36 को 4 से भाग कर दूं मैं, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले का सोल्व होगा। तो 36 भाग का निशान सेम रखेंगे, 4 गुणा में 1/2 प्लस 3/4 गुणा में 3/2। अब यहाँ आकर अगर आप दिमाग लगाते हो कि यार या तो गुणा का निशान आ गया, अब मैं भाग का यूज कर लूँ ना, अभी भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो पहले यही सोल्व होगा। इस 4 को अगर मैं 2 से काटता हूँ तो यहाँ क्या आएगा 2। अब आगे क्या हुआ 36 भाग में 2 प्लस 3/4 और गुणा में 3/2। अब 36 को 2 से भाग देंगे हम। 36 को अगर 2 से भाग देंगे तो क्या निकल कर आएगा 18 प्लस में, अब यहाँ इनकी हम गुणा कर सकते हैं, क्या बनेगा 3 तिया 9 और भाग में 4 दूनी 8। अब इसको हम सोल्व करेंगे एलसीएम लेकर। एलसीएम क्या निकल कर आएगा हमारे पास 8। 8 की 8 से गुणा करता हूँ, सॉरी 18 8 144 प्लस में क्या हो जाएगा 9 एकम 9। 144 में अगर 9 जोड़ोगे तो आप क्या कहोगे, आएगा 153 और भाग में 8। अब इसको हम काटते हैं, 8 एकम 8 रह जाएंगे 7, आगे 73 बना, 8 निमा 72, बचेगा क्या 1 और भाग में 3। तो जो आपका सही जवाब होगा वो सॉरी 8 आएगा, 3 नहीं आएगा, भाग में 8।
अब आप ऐसे काउंट भी कर सकते हो, 19 निम्मा 19 अट्ठा 172 और 152 और एक जोड़ेंगे तो 153, 153 भाग में 8। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं बोर्ड मास के हैं। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। आगे वाले में एक स्टेप और बढ़ जाएगा, मतलब ब्रैकेट आनी शुरू हो जाएगी। अब इसके अंदर काफी क्वेश्चन सीखेंगे हम बोर्ड मास को लेकर। अगला है हमारे पास, इसको तो सीधा ही लिख देते हैं, 5 दूनी 10 और 1 11। ये हो जाएगा 11 भाग में 2 का, आगे दिया 2/3 माइनस में 3/5 और आगे है हमारे पास प्लस में 1/2 और भाग में दे रखा है 5 भाग में 11। कैलकुलेशन स्ट्रोंग होनी चाहिए बच्चे की, तभी मैथ आएगा, वरना नहीं आएगा। तो यहाँ अगर आप इस सीरीज के हिसाब से देखोगे तो अब की बार तो v का तो यूज है ही नहीं, इसमें b का आ गया, मतलब ब्रैकेट यूज होगी। तो इट मीन्स पहले ये वाला पोर्शन है वो सोल्व होगा। तो क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास 11 भाग में 2 का मतलब हम यहाँ गुणा लिख लेते हैं। यहाँ इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, हम हमारे पास 15, 5 दूनी 10, 3 तिया 9 प्लस 1/2 भाग में 5 भाग में 11। यहाँ तक सॉल्व हुआ। तो बाद में क्या है हमारे पास, 11/2 गुणा में ये बन जाएगा 1 भाग में 15 प्लस 1/2 और भाग में बन गया हमारे पास 5 भाग में 11। अब हमारे पास भाग भी है और हमारे पास गुणा भी है। तो हम यहाँ पहले इस गुणा को सोल्व करते हैं। तो सोल्व करोगे तो क्या निकल कर आएगा, 11 एकम 11 भाग में 15 दूनी 30 प्लस में 1/2। भाग के निशान को क्या करते हैं, गुणा के निशान में बदल देंगे और इसे आगे वाली जो संख्या होगी उसको उल्टा कर देंगे। अंश हर में बदल जाएगा, हर अंश में बदल जाएगा। ये 5/11 है तो क्या हो जाएगा, ये 11 भाग में 5। अब इसको सोल्व करते हैं हम। तो ये है हमारे पास 11 भाग में 30 प्लस 11 एकम 11 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10। अब इसको सोल्व करेंगे हम तो यहाँ एलसीएम आएगा इसका 30। 30 को 30 से काटेंगे तो 1 आएगा, 1 की 11 से गुणा करेंगे 11 प्लस 30 को 10 से काटेंगे 3 और 11 की 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 33। और 33 में अगर मैं 11 जोड़ता हूं तो क्या बन जाएगा, 44 भाग में 30। अब इसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, 2 से काट लो, 2 पे यहाँ आ जाएगा 22 और 2 पर यहाँ आ जाएगा 15। 22 को 15 से भाग देंगे तो 15 एकम 15 रह जाएगा 7 और भाग में क्या आएगा 15। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, स्टेप वाइज चलें, अपने आप क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन है हमारे पास 7 माइनस में ब्रैकेट 5 माइनस में अगली ब्रैकेट है, फिर सबसे छोटी ब्रैकेट है माइनस में 4 माइनस में 3 और 4 और 3 के ऊपर दिया गया है बार का निशान। फिर ब्रैकेट बंद, ये वाली ब्रैकेट बंद और ये वाली ब्रैकेट बंद। तो इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास, इसके अंदर सिर्फ बी का यूज नहीं दिया गया, सॉरी बी ब्रैकेट का यूज दिया गया है, बी का भी यूज दिया गया है, सिर्फ ऑफ मतलब का वाला नहीं दिया गया इसके अंदर यूज, और बाकी सारी बातें सही हैं। तो एक बात को याद रखेंगे प्यारे बच्चों, इस बार का मतलब समझा देता हूं आपको। जैसे यहाँ लिखा गया है 4 माइनस में 3 और इसके ऊपर लगा दिया गया बार का निशान। परंतु अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता हमारे पास माइनस का 4 और माइनस का 3, अगर ये होता बार इतनी संख्या के ऊपर तो इसका जवाब बदल जाएगा। बार की वैल्यू जहां तक दिखाई देती है वो वहां तक ही काम करेगी। यहाँ दिखाई दे रही है 4 और माइनस के 3 के ऊपर, तो 4 तो है प्लस का और जो ये 3 है ये है माइनस का 3। 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना हमारे पास 1। परंतु यहाँ 4 माइनस का है और यहाँ 4 माइनस 3 माइनस का है, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, परंतु बार इन दोनों के ऊपर है, बार इन दोनों के ऊपर है। तो यहाँ माइनस के 4 और माइनस के 3 क्या बनेंगे, माइनस के 7।
परंतु अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता माइनस का 4 माइनस के 3 और बार है सिर्फ यहाँ तक, तो अब इस 4 को माइनस नहीं मान सकते क्योंकि ये माइनस के ऊपर तो बार है ही नहीं, तो यहाँ इस माइनस के ऊपर ये काम नहीं करेगा। तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1, परंतु ये वाला माइनस का निशान अभी बार है। तो यहाँ ये तरीका अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, ध्यान रखें। देखो कैसे, तो मैंने अभी समझाया आपको, ये जो 4 है ये माइनस का नहीं है, फिलहाल में प्लस का है। तो 4 में से 3 जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा 1। स्टेप से स्टेप जोड़ते लिखते जाएं आगे, और किसी संख्या को नहीं छेड़ना हमें जब तक हम वहीं नहीं पहुंच जाएं। तो यहाँ आगे ये तो 5 हुआ, माइनस इसको सोल्व किया, सिर्फ बार को सोल्व किया तो क्या निकल कर आया हमारे पास 1, ब्रैकेट बंद। आगे हमारे पास 7 माइनस में 5 माइनस में ब्रैकेट 6। अब इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा ये वाला निशान माइनस का, और 5 में से 1 जाएगा तो 4। अब ये जो छोटी ब्रैकेट है ये खत्म हो गई हमारे पास, अब ये करली ब्रैकेट बची। 7 माइनस 5, ये वाला माइनस का निशान, 6 में से 4 जाएगा तो क्या निकल कर आएगा 2। अब ये हो गया 7 माइनस 5 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा 3, और 7 में से 3 जाएगा तो 4। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो क्या आएगा 4। इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। और देखेंगे कुछ क्वेश्चन। सबसे पहला हमारे पास 21 माइनस में 12 और इसके भाग में है हमारे पास 3 और गुणा में है 2। सीरीज को याद रखें जो लिख रखे मैंने यहाँ पर, सॉरी। सबसे पहले इसमें होगा भाग, यहाँ मैं 3 की 2 से गुणा नहीं कर सकता, या 21 में से 12 नहीं घटा सकते हम, तो क्या करेंगे 12 को पहले 3 से भाग देंगे। तो 21 के तो साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं की, 12 में से 12 को अगर 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा 4, और गुणा में क्या बन जाएगा हमारे पास 2। तो ये हुआ 21, 4 की 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 8, और 21 में से 8 घटाओगे तो क्या निकल कर आएगा हमारे पास 13। 13 और 8 कितने हो जाएंगे 21। इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो। जैसे ये वाला है सेकंड क्वेश्चन हमारे पास 16 प्लस में 8 भाग में है हमारे पास 4 और माइनस में 2 और गुणा में है 3। इसको करते हैं हम। तो पहले भाग होगा, परंतु याद रखें अगर गुणा का जो सिंबल है वो एक स्टेप छोड़कर आता है, मतलब एक सिंबल छोड़कर आए, मतलब वहीं भाग का और वहीं गुणा का, वो फिर तो नहीं कर पाएंगे, परंतु एक सिंबल छोड़कर आए तो कर पाओगे। कैसे, जैसे ये हो गया 16, 8 को अगर 4 से भाग दोगे तो क्या निकल कर आएगा 2। यहाँ निशान आ गया अब माइनस का, अब इन दोनों की हम गुणा कर सकते हैं। 2 की 3 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 6। 16 और 2 कितने हो जाएंगे 18, 18 में से 6 घटाएंगे तो क्या निकल कर आएगा आपका जवाब 12। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो क्या होगा 12। आगे देखते हैं एक एक करके, ध्यान से देखते रहें। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 13 माइनस में ब्रैकेट डाल दी 12 माइनस का 6 भाग में है 3 ब्रैकेट बंद। तो अब पहले ब्रैकेट खुलेगी हमारे पास, और ब्रैकेट में भी क्या है पहले भाग, भाग हटेगा। तो ये हुआ हमारे पास 13 माइनस में ब्रैकेट 12 माइनस 6 को 3 से भाग देंगे तो क्या निकल कर आएगा 2। ये हो जाएगा 13 माइनस 12 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 10, और 13 में से 10 जाएंगे तो जवाब क्या है आपका 3। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इसको देखते हैं आगे। हमारे पास 19 माइनस में ब्रैकेट स्टार्ट है 4 प्लस फिर करली ब्रैकेट है 16 माइनस में फिर ब्रैकेट स्टार्ट होगी सबसे छोटी, और फिर ये ब्रैकेटें क्या हो जाएंगी बंद। तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, 12 में से 2 जाए जाहिर बात बची 10। मुझबानी भी आ सकते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन, बहुत ही आसान होते हैं सिंपल अगर स्टेटमेंट है तो। कैसे, देखो 12 में से 2 जाएंगे कितने बचे 10, अब 10 माइनस का बन गया। 16 में से 10 जाएंगे तो कितना हो गया 6, 4 में 6 जुड़े तो 10, और 19 में से 10 गए तो कितने बचेंगे 9। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो क्या निकल कर आएगा 9। यहाँ लिखा हमने 19 प्लस में 4, ये 16 कितने बच जाएंगे यहाँ पर 10। ब्रैकेट को याद रखें कौन सी चली हुई है।
ये 4 हुआ, 16 में से 10 जाएंगे तो 6, ये हो गया 19 और माइनस में कितने हो जाएंगे 10। तो जवाब क्या निकल कर आया आपका 9। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो क्या होगा 9। इन क्वेश्चनों को आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन किया भी हमने, इसको देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 36 माइनस में 18, 14, आगे है 15 माइनस में 4, भाग में 2 है और गुणा में 2 है। अब देखिए यहाँ यही भाग का निशान है और इस भाग के निशान से आगे ही गुणा का निशान है, तो अब हम गुणा के निशान को नहीं कर सकते। यहाँ अगर एक निशान बीच में और होता, एक सिंबल और होता जोड़ या घटा का, फिर कर लेते हम गुणा को, अभी नहीं कर पाएंगे। तो देखो धीरे धीरे करेंगे इसको। 36, एक एक स्टेप को लिखते जाएं आप। माइनस में 15 माइनस का 4, सॉरी 4 को 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 2, और गुणा में है ये वाला 2 हमारे पास। आगे देखते हैं 36 माइनस में 18, 14, अब ये हो गया हमारे पास 15, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अब हुआ हमारे पास 36 माइनस में 18 माइनस में 14 माइनस में 15 में से 4 जाएंगे तो क्या रह जाएगा हमारे पास 11। अब ध्यान दें आगे इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम। 14 में से अगर 11 जाएंगे तो रह जाएगा कितना 3, माइनस का 3 बन गया। अब 18 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 15। 36 में से 15 जाता है, 36 माइनस में कितना आ गया 15, तो हमारे पास क्या जवाब निकल कर आया 21। इसको आप ऐसे जल्दी भी कर पाओगे, ऊपर से भी कर सकते हो जल्दी जल्दी, परंतु जहां बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होंगी जैसे ये वाले क्वेश्चन हैं, इनको हम जल्दी जल्दी नहीं कर पाएंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है, ये है क्वेश्चन हमारे पास 27 माइनस में 18, यहाँ पर बाहर माइनस का निशान, ब्रैकेट 16 माइनस में 5 माइनस में 4 माइनस में 1, इसके ऊपर और ऐसे। अब इसको हम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, ज़्यादा लंबा समय नहीं देंगे इन क्वेश्चनों को हम। देखो ये बात मैं बता चुका हूँ आपको पहले, 12 का निशान यहाँ तक है तो ये 4 प्लस का है 1 माइनस का है, तो 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचा 3, इसका सॉल्यूशन क्या निकलाया 3। 5 में से अगर 3 घटाओगे तो इसका सॉल्यूशन क्या निकलाया 2। 16 में से 2 जाएंगे तो क्या निकलाया हमारे पास 14। 18 में से 14 जाएंगे तो क्या निकलाया 4, और 27 में से 4 घटाओगे तो आपका जो जवाब है वो क्या आया हमारे पास 23। इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो क्या आया आपके पास 23। इस तरीके से आप क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कर सकते हो। अगला देखते हैं 4 सही 4/5 भाग में 3/5, आगे है ऑफ। इस ऑफ के लिए मैं सीधी गुणा का निशान लगा देता हूं पहले से ही। 5 आगे है प्लस में 4/5 गुणा में 3/10 माइनस का 1/5। शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा लंबा समय नहीं देना होता क्वेश्चन को। पहले इसको सोल्व करते हैं हम। तो 5 से तो 5 यहाँ कैंसिल हो गया क्योंकि ये का वाली गुणा थी, ये सोल्व होगी। यहाँ एक सिंबल छोड़कर गुणा का निशान दिया गया है तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं, परंतु पहले अब ये। तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 और 4 24, 24 भाग में क्या हुआ 5, और यहाँ भाग के निशान को गुणा में चेंज कर देंगे और आगे वाली रकम क्या हो जाएगी पलट जाएगी। प्लस में इसको करेंगे अब हम सीधे गुणा कर सकते हो, ये हो जाएगा 4 3 12 और ये हो जाएगा 50, आगे काट लेंगे इसको। माइनस में 1/5, अब ये कट रहा है यहाँ पर कितना आ गया 8, तो ये बना हमारे पास 8/5। इसको काटते हैं 2 पे आएगा यहाँ पर 6, 2 पे आएगा यहाँ 25, तो ये आ गया प्लस में हमारे पास 6/25 और माइनस में 1/5। अब क्या करेंगे इनका लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम आएगा कितना 25,
25 को 5 से काटो 5, 5 किससे गुणा करेंगे 40, प्लस यहाँ बनेगा 6 माइनस में 5, 40 और 6 46 में से अगर 5 जाएगा तो 41 बचेगा, 41 भाग में 25 सही बटे बनाएंगे, 25 से कम 25 रह जाएंगे 16 और भाग में 25, तो आपका जवाब आएगा एक सही 16 बटे 25। आप कैलकुलेशन जल्दी करने की कोशिश करें, क्वेश्चन जल्दी निकल आएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं ये वाला, देखेंगे। इसे देखते हैं ये कैसे आएगा, जल्दी निकालने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ ओप का मतलब गुणा है, परंतु यहाँ ब्रैकेट है, तो इस ओप से पहले ब्रैकेट सोल्व होगी। तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे हम 9, 9 को 3 से काटेंगे 3, यहाँ बना 6, प्लस में क्या हो जाएगा 4, ओप का मतलब हो गया गुणा। अब आगे क्या हो गया 3 बटे में 5, भाग को गुणा में चेंज कर देंगे और इसको पलट देंगे, 3 एकम 3 और 2 5 बटा 3 है ये, तो 3 चला जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे, याद रखेंगे। गुणा में ये बन जाएगा 5, भाग में क्या बनेगा 4 और माइनस में 1 बटा 3। फिर बताता हूँ, इसका एलसीएम लिया हमने 9, 9 को 3 से काटा 3, 3 की 2 से गुणा की 6, 9 से 9 कटा, ये हो गया 4, ओप का मतलब हो गया गुणा हमारे पास। अब इस भाग को क्या करेंगे हम गुणा में बदल देंगे और इसको पलट देंगे, ये सेम लिख दिया, आगे वाला सेम। तो ये हो गया हमारे पास 10 भाग में 9 गुणा में 3 बटे 5 गुणा में 3 बटे 5 गुणा में 5 बटे 4 माइनस में 1 बटा 3। अब आप ये सोचोगे कि आपने तो कहा था कि पहले ये वाली गुणा सोल्व होगी, गुणा तो सारी सेम होती है, अगर सारी गुणा में आ जाएं तो फिर कोई मतलब नहीं पड़ता उन बातों से। पहले काटेंगे इनको, इस 5 से 5 कटा, 3 तिया 9, इस 3 से 3 कटा, 5 दूनी 10, इस 2 से इस 4 को काटते हैं, तो यहाँ तो बचा 1 और नीचे बचा 2, माइनस में 1 बटा 3, एलसीएम लेंगे 6, ऊपर बचेगा 3 माइनस में 2, तो क्या आया हमारे पास जवाब 1 बटा 6। जो ये वाला जो क्वेश्चन हमने किया है इसका क्या जवाब आएगा 1 बटा 6। इसको देखते हैं ये कैसे आएगा। यहां पर दिया गया है हमारे पास 7 सही 1 बटा 3, तो इसको पहले ही खोल देते हैं, 21 और 1 कितना बन जाएगा ये 22 बटे में 3। अब यहाँ मैं भाग के निशान को गुणा में नहीं बदलूंगा, क्योंकि यहाँ पहले का है तो का पहले सोल होगा, मतलब इन दोनों की गुणा होगी, न कि ये इसके साथ सेट होगा। तो ये हो जाएगा अब हमारे पास भाग क्या हुआ 2 बटा 3, का मतलब गुणा, ये बन जाएगा 11, भाग में क्या बना हमारे पास 5, प्लस में ये बनेगा 11 भाग में 8, इसको चेंज कर सकते हैं, गुणा में कर दो, ये 4 तो चला जाएगा ऊपर, 8 और 3 11 आ जाएगा नीचे, और ये हो जाएगा 3 बटा 2। अब देखो ये सिंबल छोड़कर बीच में एक सिंबल आ गया, फिर ये आई है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगी 22 बटे में 3
भाग में इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 22 भाग में कितना बन जाएगा, ये 15 प्लस में ये बना 1/2 माइनस में 3/2। अब इसको चेंज करेंगे, 22 भाग में 3, 15 चला जाएगा ऊपर, 22 आएगा नीचे, प्लस 1/2 माइनस में 3/2। 22 से 22 कैंसल, 3 से इसको काटूंगा तो मैं क्या आया 5। तो अब बचा हमारे पास 5 भाग में 1 प्लस में 1/2 माइनस में 3/2। एलसीएम क्या निकला है हमारे पास 2, तो ये बन गया 10 प्लस 1 माइनस 3। तो 11 में से 3 जाएगा तो 8 भाग में 2, 8 को अगर 2 से काटेंगे तो क्या आएगा 4। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो निकल कर क्या आएगा 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास, इसको सोल्व करेंगे, पीछे से सोल्व करते लाएंगे, एक एक स्टेप को आप सोल्व कर सकते हो, ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा। पहले इसको कर लो, जो आए फिर उसको इससे कर लेना, फिर जो आए उसको इससे कर लो। इसको कर लेते हैं पहले, क्या आएगा निकल कर, ये हो जाएगा हमारे पास 10 और 4 14 भाग में 5 और माइनस में ये हो गया 7 भाग में 10। एलसीएम कितना लिया इसका 10, ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 7। 10 को 5 से काटेंगे 2, 14, ठीक हो गया ना। तो कितना बना 21 भाग में 10। अब हमारे पास इसके भाग में आ गया ये, तो इसको सोल्व करोगे तो कितना बना 30 और 3 33, 33 भाग में 10। इस भाग के निशान को गुणा में कर देंगे और ये पलट जाएगा, 10 ऊपर आ जाएगा 21 नीचे, 10 से 10 कैंसल, 3 पे यहाँ 11, 3 पे यहाँ 7। अब ये कितना बन जाएगा 36 भाग में 7 और माइनस में 11 भाग में 7। एलसीएम क्या निकल कर आया 7। 36 में से 11 जाएंगे तो कितने रह जाएंगे 25, काटोगे तो 7 या 21 रह जाएंगे 4 भाग में 7। तो जवाब क्या बना प्यारे बच्चों 3 सही 4/7। आप इनको जल्दी जल्दी भी कर पाओगे, परंतु स्टार्टिंग में आपको बेसिक सीखकर चलना पड़ता है, तभी ये क्वेश्चन आप अच्छे निकाल पाओगे। सारे के सारे टोटली कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी होगी तभी आप मैथ में हायर स्कोर कर पाओगे। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, थैंक यू।